अस्सलाम वालेकुम। अगस्त से नवंबर आ गया और मेरे से केक ना बन सका क्योंकि मैं अपने बेटे को टालती रही। अगस्त में मेरे दोनों ट्विंस की बर्थडे होती है और वो अपनी बर्थडे को 3 से 4 दफा सेलिब्रेट करते हैं। एक बर्थडे उन्होंने अपनी खाला के घर करनी होती है, एक बर्थडे उन्होंने अपनी फुप्पो के घर करनी होती है, एक बर्थडे उन्होंने स्कूल में करनी होती है। और ये स्कूल वाली बर्थडे ही रह गई थी, बाकी सारी बर्थडे तो उन्होंने कर ली थी और उनको गिफ्ट भी मिल गए थे। अब ये स्कूल वाली बर्थडे जो थी मैं टालती रही, अच्छा कल बनाती हूँ, परसों बनाती हूँ, नेक्स्ट वीक बनाती हूँ, और इस तरह करते करते अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर आ गया और मेरे बड़े बेटे की बर्थडे भी आ गई। और जब मेरे बड़े बेटे को मैंने बर्थडे का केक बनाकर स्कूल भेजने वाली थी तो छोटे वालों ने कहा, मामा अगर आपको याद हो तो आपने हमारा केक तो बनाया है। तो फिर जनाब जी पेनल्टी पड़ गई कि छोटों का केक भी बनेगा और बड़े का केक भी बनेगा। अच्छा जी, एक मसला तो हो गया हल। अब दूसरा मसला ये था कि एक केक जब एक क्लास में जाता है तो वो केक बच्चों के बजाय स्टाफ मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों ने कहा स्पेशली कि मम्मा हमारी क्लास के लिए अलग केक और टीचर्स के लिए अलग केक बनाइएगा। तो ये जनाब एक एक केक हो गया मेरे छोटों की क्लास के लिए और एक केक हो गया मेरे बड़े बेटे की क्लास के लिए और तीसरा केक हो गया इनके स्टाफ मेंबर्स के लिए यानी टीचर्स के लिए। तो ये केक मैंने सोचा कि बच्चों का चॉकलेट केक बनाया जाए विद क्रीम और इसके अंदर मैंने फिलिंग की चॉकलेट सॉस की। और स्टाफ मेंबर के लिए मैंने सोचा कि मैं वनीला केक रखूंगी विद क्रीम एंड ब्लूबेरी सॉस। तो क्रीम के साथ इसकी कोटिंग हो चुकी है दोनों केक्स की। साथ मैंने इनके ऊपर जो थीम रखनी थी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एडिबल पिक्चर करूं, स्कूल का केक है तो स्कूल का लोगो क्यों ना लगाया जाए। मैंने 2-3 घंटे पहले ही एक एडिबल पिक्चर प्रिंटिंग वालों से मैंने प्रिंटिंग निकलवा ली थी। जो एडिबल पेपर था, एडिबल पेपर्स में मैंने 3 लोगोस बनवाए थे। दो जरा थोड़े बड़े थे, एक छोटा था और साथ में बच्चों के नाम भी उसी में ही चिपका लिए थे ताकि हम जो है जब ऊपर प्लेस करूं तो केक के साथ कट हो जाए और उसको खाया जा सके। जब वो पेपर आया तो A4 साइज के ऊपर मैंने सारे लोगोस करवाए थे, वो मैंने काट के रख लिए। उसके बाद तीनों केक्स को क्रम कोटिंग की और क्रम कोटिंग मैंने इतनी को खास नीट नहीं की थी क्योंकि इसके ऊपर सारे जो है रोजेट्स और दूसरे नोजल्स के साथ फ्लावर्स बनने जाने थे, तो इसलिए मैंने बेस कोट जो है वो नॉर्मल सा रखा क्रम कोटिंग। उसके बाद फिर मैंने लोगो प्लेस किया। दो स्क्वायर केक थे जो कि चॉकलेट फ्लेवर के थे और ये बच्चों के थे, और एक राउंड केक था जो कि वनीला फ्लेवर था और ये टीचर्स के लिए था। तो अब मैंने इसकी नाम प्लेस किए और बच्चों की क्लास सेक्शन के साथ प्लेस की। और उसके बाद जो है मैंने 3 कलर्स लिए, वाइट, ब्लू एंड येलो, और उसके साथ रोजेट्स बनाना शुरू किए तीनों केक्स के ऊपर और इसको फटाफट से फिनिशिंग करना स्टार्ट की। ये केक बनाते हुए ना मैं इतना थकी हुई थी, मगर बच्चों ने कहा मामा बस आज ही बना दे, आज ही बना दे, और मैंने कहा भाई अब तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इतने हफ्तों से इतने महीनों से टाल रही थी। और फिर मैंने कहा नहीं यार आज तो बना ही दे। तो सुबह के टाइम मैंने इसकी बेकिंग कर ली थी और शाम के टाइम जो है वो साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही थी, साथ साथ बेकिंग कर रही थी। तो कभी कभी ना बड़ा टफ हो जाता है और खासकर जो अपने केक्स होते हैं ना उसमें बनाने में ना बड़ी थकन कंजूसी हो जाती है। बाकी जो ऑर्डर वाला केक होता है ना उसमें एक अजीब सी एनर्जी मिल जाती है, मगर जो अपने लिए केक्स होते हैं ना इनके लिए ना थोड़ा सा बंदा ना सुस्त हो जाता है। और फिर खैर सारी सुस्ती मेरे बच्चों ने दूर कर दी और मुझे कहा मम्मा बनाए बनाए। एंड में मैंने जो है वो पर्ल्स लगा दिए थे जो सिल्वर पर्ल्स थे ताकि थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ी शाइनिंग आ जाए और थोड़ा सा ग्रेस निकल आए इसकी। तो केक्स बन के रेडी हो गए, सारा रात फ्रिज में चिल हुए, सुबह मैंने पहुंचा दिए थे स्कूल और सबको बहुत पसंद आए। उम्मीद आपको भी पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज।